कौन सा चैप्टर करेंगे हम लोग? 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2। 1.1 में क्या देखे आप लोग? तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देंगे। हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालने का विधि तकनीक सीखे? मौसर। लेकिन अभी हम लोग अब अगला टॉपिक लास्ट क्लास, लास्ट वीडियो जो बच्चे देखे होंगे तो ज़रूर, मैं इसमें सही से वीडियो नहीं बन पाया था, फिर से आप समझ लीजिए, आप लोग भी फिर से समझ लो, ठीक है? क्लास 10th का मैथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें अपने लोग को क्या समझना है? अंक गणित के, है ना? हाँ, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, है ना? आधारभूत प्रमेय। और इमाम कि भाई जब भी पूछूं तो सबसे पहले खड़ा हो जानी, या कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो, ठीक है? ऐसे बैठने से नहीं होगा। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, CF घोष नामक व्यक्ति ने ये चीज़ बात कहा। इसका पूरा नाम आपकी किताब में दिया है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? अगर कोई पूछ दे तो आप लिखिएगा, हाँ, प्रत्येक भाज्य संख्या, है ना? प्रत्येक भाज्य संख्या को, हाँ, अभाज्य संख्या के घातों के, है ना? प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य संख्या के घातों के गुणनफल, है ना? गुणनफल के रूप में, है ना? के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही बात कहीं किताब में लिखी है, ठीक है? जो मैं आप अगर पढ़िएगा कहीं ना कहीं तो आपको ये बात मिल जाएगी कि गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये बहुत अद्भुत बात है। आपको भले ही ये जब तक ये नहीं नॉलेज था, लोगों को नहीं जानते थे, तब तक बड़ा ये चीज़ से वंचित थे। लेकिन CF घोष ने क्या किया? इसको पूरी दुनिया को क्या किया? ये चीज़ इसको जानकारी दी कि ऐसे भी किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, या किया जाता है, ठीक है? तो ये प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इसी में हम लोग क्या करेंगे? दो धनात्मक पूर्णांक A और B हो, A और B दोनों क्या हो? भाज्य हो। A और B दोनों क्या हो? भाज्य हो। तो हम इनका क्या निकालना सीखेंगे? HCF और LCM। आप HCF निकालना सीखेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक A B का, और LCM निकालना सीखेंगे। अब ध्यान दीजिए, HCF क्या होता है? HCF क्या होता है? ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। HCF क्या होता है? HCF क्या होता है? तो आप बोलिएगा सबसे, ठीक है, सबसे कम घात वाला, है ना? सबसे कम घात वाला, है ना, के गुणनफल को गुना कर देना है। गुणनफल सबसे कम घात वाला के गुणनफल, सबसे कम घात वाला के गुणनफल, यानी जो कॉमन होगा दोनों संख्या A B में, A B का हम जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ध्यान से सुनिए, अरे लिख लीजिएगा बाद में। HCF जो है ना, HCF यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, वो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। क्या होगा? वो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? भाज्य संख्या। इन दोनों का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इस दोनों में जो सबसे कॉमन होगा उसका सबसे कम घात वाले, है ना, के गुणनफल को गुना कर देंगे। सबसे कम घात वाले गुणनफल से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा।
और एलसीएम क्या हो जाएगा, इसमें तो सबसे कम घात वाले के गुणनफल, और इसमें क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक घात वाले, है ना, घात वाले के गुणनफल, के गुणनफल या का गुणनफल, जो सटीक लग रहा है सेंटेंस मिल रहा है बना लो। एलसीएम क्या होगा, तो सबसे अधिक घात वाले के गुणनफल को हम क्या कर देंगे, एलसीएम में सबसे अधिक घात वाला, और एचसीएफ में क्या होगा, सबसे कम घात वाला। ये इस तरह से याद रखिए। आपको ये चैप्टर में असल ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के प्रयोग से हम क्या करेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ या एलसीएम निकालने सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे ये बात को ज़रूर याद रखेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो ये बात कोई पूछे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, जिसका खोज किसने किया था, सीएफ घोष ने। मिटा दे इसको। एक जोरदार यहाँ पे एक अच्छा बेहतरीन सूत्र है जो आपको याद रखनी है आप लोगों को, है ना, दो धनात्मक, है ना, धनात्मक पूर्णांक, है ना, पूर्णांक ए और बी के लिए, है ना, ध्यान दीजिएगा, ए और बी के लिए एक मैं सूत्र लिखा रहा हूँ। ये सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी 1.2 में। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी, यानी एचसीएफ ए बी क्या, ए बी का एचसीएफ गुने क्या, एलसीएम ए बी का, है ना, ए बी का एलसीएम को गुना करेंगे तो ए की क्या होगा, तो ए गुने बी हो जाएगा, ए गुने बी हो जाएगा, ए गुने क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यानी हम दो धनात्मक पूर्णांक ए बी का हम एचसीएफ और ए बी का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केवल ये दो संख्या के लिए ही लागू होता है, केवल ये क्या होता है, दो संख्या के लिए ही लागू होता है। तो ये चीज़ याद रखिए। इसी को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, मौसौ गुने लौसौ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ए क्या है भाई, ए क्या है, कोई पहली संख्या है, अभी क्या है, कोई दूसरी संख्या। अब एग्जाम में आपको कोई कितनी चीज़ है, 1 2 3 4 चार है, चार में से कोई दो भी दिया रहे या कोई तीन भी दिया रहे तो हम चौथी चीज़ अपने सबसे क्या करेगा, पूछ लेगा। तो तुम ये याद रखना, अगर एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ए गुने बी तो है ही है, ए गुने बी तो है ही है, यहाँ ए गुने बी है ना जी, और एलसीएम को इधर लाओगे तो कोई चीज़ गुना में रहता है ना, तो इधर आता है तो क्या आ जाता है, भाग में, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम। नहीं समझते हो ना तो पूछो, तो हम बताएंगे, हम तुमको बोले 1 करोड़ बताएंगे। यानी जो ए बी का एलसीएम आया दिया रहेगा उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। समझ गए, ये चीज़ याद रहेगा। एचसीएफ बराबर ए बी का एचसीएफ जो होगा, ए बी का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ए गुने बी बट्टा एलसीएम ए बी। यानी ये चीज़ खैर हम नहीं लिखेंगे, अभी हम समझने के लिए लिख दिए हैं कि एचसीएफ बराबर, तुम ये याद रखो कि ए गुने बी बट्टा क्या होता है, एलसीएम होता है। या कभी कभी क्या पूछ देगा, एलसीएम में बराबर, है ना, एलसीएम बराबर पूछ दे, ए बी का एलसीएम ज्ञात कीजिए, दो धनात्मक पूर्णांक का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो क्या करोगे, तो ए गुने बी, अब एचसीएफ से भाग लगा दोगे, जो ए और बी का एचसीएफ दिया रहेगा ना उससे भागा लगा दोगे। तो ये दोनों क्वेश्चन स्टार लगा दो
ये दोनों सूत्र की आवश्यकता आपको आगे पड़ेगा, ठीक है। ये स्टार बहुत वीवीआई सूत्र हो गया, क्या हो गया, ये बहुत वीवीआई सूत्र हो गया। तो आप लोग ये ज़रूर ये सूत्र याद कर लीजिए, आगे ये सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक वीडियो पॉज कर देंगे, जब तक आप लोग उतार लीजिए। नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट। तो ये दोनों सूत्र याद रखिएगा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए क्या होगा, ए बी का जो एचसीएफ होगा और ए बी का जो एलसीएम होगा, इन दोनों का गुना करेंगे तो दोनों पूर्णांक के बराबर होगा, यानी ए गुने बी के बराबर होगा। यहाँ से एचसीएफ बराबर क्या हो गया, ए गुने बी बट्टा एलसीएम, और एलसीएम बराबर हो गया ए गुने बी बट्टा एचसीएफ। अब बताओ, तो अगर ए बराबर पूछ देता तो क्या होता। तीसरी सूत्र ये भी बन सकता है। एक सूत्र की आवश्यकता और पड़ गई यहाँ पे कि अगर पहली ही संख्या पूछ दे निकालने के लिए, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, एचसीएफ ए बी का एचसीएफ को गुना कर देंगे हम एलसीएम ए बी से, है ना, यानी ए बी का एलसीएम निकालेंगे और बट्टा में किससे भागा लगा देंगे, बी से, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिए, या अगर बी बराबर पूछेगा तो ये बी यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, तो हमेशा क्या कर, एक संख्या दे दिया गया, एचसीएफ भी दे दिया रहे, एलसीएम भी दे दिया रहा है, एक संख्या दे दिया रहा है, तो दूसरी संख्या पूछेगा आपको, दूसरी संख्या यानी बी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम बी कर देते हैं, यहाँ एक। मुझे याद है कि एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसी में से, कि एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, शायद 4 नंबर पॉइंट, कि एचसीएफ ए बी का एचसीएफ, यानी दो धनात्मक पूर्णांक ए बी का क्या एचसीएफ और एलसीएम, और ए बी, इस ए बी को इधर बट्टे में ले आते हैं, तो आप लोग ए गुने बी बराबर क्या होगा, आप ही लोग बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत भी आया है, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, क्या होगा बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचसीएफ ए बी गुने एलसीएम ए बी, यानी हम यहाँ पे ए बी इसलिए यूज कर रहे हैं हम कि एलसीएम किसका होगा, ए और बी का एलसीएम, ए और बी का एचसीएफ, और बट्टा में ए गुने बी बराबर क्या होगा, बराबर में क्या होगा। एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है किसी साल मैट्रिक एग्जाम में, तो आप लोग याद रखेंगे ये बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। आपसे पूछेगा इतना बराबर होगा तो किसको टिक करेंगे, 1। तुम ही सोचो ना भाई कि ए बी क्या हुआ, गुना करे, इसको सब कोई बट्टे में ले आया ना, अरे ए बी बट्टे में आ गया कि नहीं, आ गया, तो इधर क्या रहा, कुछ नहीं रहा, तो 1 रहा। अब इसको फिर से ये इधर ले जाइए, तो ए गुने बी को, तो ए गुने बी को 1 से गुना करेंगे तो बराबर ए बी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ये काफ़ी वीवीआई सूत्र रहा कि आप इनको याद रखेंगे। अभी हम लोग 1.2 बच्चों जो करेंगे, तो इसमें हमें लगभग एक 4 नंबर क्वेश्चन होगा, तो इसमें हम ये सूत्र की मदद से या इस सूत्र की मदद से हम एक क्वेश्चन को हल करेंगे, और ये सूत्र पर ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप इनको याद रखिए, ये चीज़ों को मिटा दिए जाए। तब से हटा नहीं हो रहा था, चलो पूछो कि 1.2 में से हम कल 1 नंबर क्वेश्चन को समझाए थे, 1 नंबर क्वेश्चन समझाए थे कि नहीं। यदि नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन, तो फिर से दोबारा आपको मौका मिला है कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अभाज्य गुणनखंड निकालने का बता दीजिए, नहीं तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। करिए, कहाँ से, और 1 बना लीजिए, कोई भी संख्या रहेगा तो बना लेंगे ना, कि ये नहीं कि बस यही 5 गो रहेगा तो यही 5 गो बना पाएंगे, बना लेंगे। वेरी गुड, इतना कॉन्फिडेंस हम हमेशा देखना चाहते हैं आप लोगों का, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा तब ना सही रहेगा।
चलिए लाइए, बुक देंगे सभी स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, आप लोग बुक निकाल लीजिए। 1.2 और 1.2 और 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देंगे क्या कह रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। यानी हमको सबसे पहले क्या करनी है, एचसीएफ और एलसीएम निकालनी है और साथ में हमें ये चेक करनी है कि दो संख्या का गुणनफल क्या है, एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं है। यानी जांच भी करनी है हम अपनी आंसर को, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि जांच कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन समझिए पहले। तो पूर्णांकों का आप जो है एचसीएफ और एलसीएम जो है, एचसीएफ तो पीछे ही पढ़े, दो धनात्मक भाग दे करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो ऐसे नहीं बनाना है इस चैप्टर में। जब भी एचसीएफ या एलसीएम की बात हो तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। कौन सी विधि से? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 26 और 91 लिखा हुआ है। 26 और 91 और है, ठीक है। 26 और 91, तो ध्यान से सुनिए। 26 और 91 का अपने सबको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालना है और हाँ एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इस तरह से। ये डायग्राम दिमाग में लेके चलिए, ऐसे चलनी है। अब 6 है तो 2 से लग जाएगा, 13 बार में चला जाएगा, 13 एकन 13। कुछ बड़ा लकीर हो गया ना, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए इनका भी निकाल लेते हैं, इसके बाद हम सामने सामने लिख लेंगे। ये कितने से जाएगा भाई? और 7 से पहले अभाज्य संख्या क्या है? 7 से पहले 5 है, 5 से पहले 3 है, फिर इनसे पहले 2 है, तो 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। एक के बार किस संख्या से जाएगा? तो 7 से 13, 13 सत्ते क्या होता है? 91, फिर 13 एकन, ऐसे नीचा में एक लानी है आपको। अब देखिए 26 बराबर अपने सबको क्या आया, 2 गुने 13, और 91 बराबर क्या आया? आखिर अब इनकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता किसकी है? ये चीज़ की। लेकिन आप साइड में कर दोगे ये चीज़ ऊपर में, तब ये करना। अब चलो, अब एचसीएफ क्या होगा बताना। एचसीएफ क्या होगा? हम क्या बताए थे एचसीएफ में? क्या बताए थे? सबसे यानी कॉमन हो संख्या और सबसे कम घात वाला, कॉमन हो और सबसे कम घात वाले के गुणनफल को गुना कर देंगे सबसे कम घात वाले। तो कॉमन तो हम देख रहे 13 है, दोनों में क्या कॉमन है? 13 ही, और कोई संख्या है? और दोनों का घात भी एक ही एक है, एक ही एक है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक एक है तो क्या है, कॉमन है, और एक ही है तो 13 हुआ। और कुछ कॉमन है? और कुछ अगर रहता तो गुना करके हम औरों को लिख देते और गुना कर देते। खैर इसका एचसीएफ क्या हो गया? 13 हो गया। समझ गए? अब हम क्या निकालेंगे? अब क्या निकालेंगे? कॉमा दे देते हैं, अब एलसीएम निकालेंगे। हैं? तो एलसीएम क्या होगा? तो जो कॉमन होगा सबसे अधिक घात वाला, तो सबसे अधिक घात वाला हम कैसे लिखे भाई? दोनों का सेम घात है तो 13 ही कॉमन लिखेंगे। और जो कॉमन नहीं है उनको भी गुना करना है। जो कॉमन नहीं है एलसीएम में ये याद रखनी है कि जो कॉमन नहीं है उनको भी गुना कर। तो 13 और 2 गुने कितने? 7। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा गुना करोगे तो 13 दूना 26 और 26 सत्ते क्या हो जाएगा? तो 182। ये आंसर हो गया। अगर कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, तो इसका आंसर हो चुका है। लेकिन इसमें याद रखिए कह रहा है अपने लोगों को जांच भी करने के लिए। तो देखिए हम जांच किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए जांच, और जांच पड़ताल कीजिए कि ये आंसर सही है कि नहीं। क्या कह रहा है? लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दो, जिस तरह से प्रश्न पूछ रहा है वही लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल का
गुणन फल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या क्या है, एगो 26 है और एक 91 है। जल्दी से बताइए आप लोग कि 26 को और 91 को गुना करेंगे तो कितना होगा। 26 और 91 को गुना करेंगे तो कितना होगा, फास्ट में बताइए। गुना कर लिया है, कितना है। चलिए हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, लाइव हम लोग वीडियो बन रही है तो गुना करके देख लेते हैं। यहाँ पे कर ले। 91 26, 6 एकन 6, 6 नामा 54 है ना, 2 एकन 2, 2 नामा 18, कितने हो जाएगा 6 6 13 और 2 कितने हो गया 23 66। कितना आया 23 66। सभी बच्चे समझ गए हैं, आप लोग भी उम्मीद करते हैं जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कि आप लोग देख लिए कि हम दोनों संख्या का गुना किए तो कितना आया 23 66। तो एक चीज ये आया, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया 26 गुने 91 बराबर 23 66। और कह रहा है बराबर होगा किसके, एचसीएफ गुने एलसीएम के। देखिए क्या कह रहा है, बराबर होगा किसके, एचसीएफ गुने, हाँ एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, देखिए एचसीएफ है 13, एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम हम अभी कितना निकाले 182। यानी इस दोनों को हम गुना करेंगे ना तो 2366 आनी चाहिए, ये कह रहा है। और आता है कि नहीं, चलिए हम लैब प्रूफ आपको दिखाता हूँ। लैब प्रूफ देखिए कि आता है कि नहीं। हम 182 में 13 से गुना कर रहे हैं। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी कितना हो गया 2, 3 1 जा 3 और 2 कितने 5, ये 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा 1 हो जाएगा, जोड़िए आ गया ना। तो जो कह रहा था कि दोनों संख्या का गुणनफल जो होगा, देखिए वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे इसे लकीर देंगे और लिख दीजिएगा, जगह नहीं है यहाँ पे, लिख दीजिएगा वेरीफाई। क्या कीजिएगा, बस वो यही कह रहा है, दर्शाइए, चेक कीजिए। तो चेक तो कर लिए ना, यहाँ अंत में आप लिख सकते हैं। इसीलिए क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है एचसीएफ गुने एलसीएम। आवश्यकता नहीं है इसकी, छोड़ दीजिए। तो वेरीफाई हो गया, हम इतना जांच कर दिए कि दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुने 91 बराबर भी हमारा क्या आया 2326 आया 66 आया। और एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर यानी 13 गुने 182 को भी गुना किए तो 2366 आया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को बनाते, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं भाई, आप इसे ही बनाना है। आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। किसी भी साल का क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर अब 2 गो पूर्णांक दिया है 26 91 या इस तरह से और कोई संख्या दे सकता है और इसका एलसीएम या एचसीएफ पूछ सकता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो जब तक पॉज कर दीजिए दानिश। चलिए अभी हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे किए हैं ना, वैसे ही ये क्वेश्चन को बनाना है। और ये 2 का दूसरा है, 2 का चलिए आप जो डॉट पूछे थे 2 का पावर 2 रहेगा तो क्या करेंगे, तो शायद ये प्रश्न से डॉट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस दोनों पूर्णांक का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बारी बारी से निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, आइए आप मेरे साथ निकालिए। 510 है, इस तरह से लकीर खींच दीजिए। देखिए तिरछा हो जाता रहता नहीं रे अली। चलो 0 है तो कितना से भाग लगेगा, अली बताएगा कितना से 2 से हाँ 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, तब ना 255 दूना 510। फिर देखिए 5 5 10 2 12, यानी अंकों को जोड़े तो कितना आया 12, और 12 3 से कट रहा है तो यानी 252 255 भी, ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगा। तो यानी 2 से नहीं लगा तो अगली अभाज्य संख्या के साथ जाएंगे। अगली अभाज्य संख्या 3 होता है, 3 से भाग लगाते हैं। 3 8 24 और 1 पर 5 15 हो गया। 3 8 3 पंचे 15। क्या फिर से 3 से कट रहा है, फिर से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है।
तो अब अगला अगला ही यहाँ पर आभाज्य संख्या क्या होता है? 5। 5 तो 17 पंचे 85, फिर 17 एकन 17। चलिए इसी तरह से हम 92 को भी निकाल लेते हैं। 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 23, फिर 23 सेकंड। ठीक है, अब दोनों को सामने में लिख लीजिए। 510 बराबर लिख लीजिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अरे अभी भी ये सेम संख्या वाला नहीं आया नहीं। और 92 बराबर क्या आया? 2 गुने 2 गुने 23। हम चूंकि सेम ले लेते हैं, 2 गुने 2 2 गो आ गया तो हम 2 का पावर 2 ले लेते हैं। कोई दिक्कत? गुने गुने कितना? 23। अब यहाँ पे इस बार कुछ आपको दिक्कत देगी, तो अब यहाँ पे डॉट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एचसीएफ बराबर हम क्या बोले थे? सबसे यानी सबसे पहले कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या है इस दोनों में? इस 2 यहाँ भी है, 2 का पावर 2, इसमें भी 2 है, और कुछ कॉमन है? और यानी जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। और इसमें जो कॉमन होगा उसमें कम घात वाला, कम घात वाला। रे बात नहीं करना। कम घात वाला 2 कॉमन हो और सबसे कम घात वाला। तो कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, कम घात किसका है? तो इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, और इसका घात 2 है। तो भाई क्या है? 2 ही ना लेंगे। हो गया, एचसीएफ मालूम हो गया। और कुछ कॉमन नहीं है जो गुना करे, और कुछ कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालिएगा? देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, नीचे ही से लिख लेते हैं। एलसीएम क्या होगा? हम बोले जो कॉमन होगा वो अधिक घात वाला, जो कॉमन होगा वो अधिक घात वाला। तो 2 का पावर 2, और बिना जो कॉमन नहीं है उनको भी गुना कर देंगे, जो कॉमन नहीं है इनको भी गुना कर। तो क्या सब कॉमन नहीं है इसमें? 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, और नीचे से 23 नहीं है। जल्दी से आप लोग गुना करके आप बताइए जो आएगा। इस सभी को गुना कीजिए, और इसको 2 का पावर 2 होता है 4, फिर इनको 4 से गुना कीजिए तो आपको कितना आ जाएगा? फास्ट में चलिए मैं ही गुना कर देता हूँ। देखिए 2 का पावर 2 4 हो गया, 4 तिया 12 है ना, 12 पंचे 60 है ना, 60। इधर इतना तक में हमें क्या आया है? 60 आया है। और इनको गुना करना है, 17 का गुना 23 से कर लेते हैं। फास्ट में हम कर लेते हैं। 23 में 17 से गुना, ठीक है। तो 7 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 23 सेकंड 23 हो गया। कितने हो गया? 1 9 3 इतना आया। फिर इनका गुना हम 6 से कर लेते हैं, एगो 0 बैठा देंगे, वही ना कर देंगे। तो 6 एकन 6, 6 9 54 हासिल 5, 6 3 18 और 5 कितने हो गया? 23। कौन बोला है 23 46? आया है एगो 0 बैठाएंगे ना तो सही है। कितना आया गुना करके? 23 460 है। कितना आया? या एक स्टेप लिख लीजिए यहाँ पे कि इस इतना को गुना करके हमको आया 60 गुने, इस दोनों को गुना करके कितना आया है? 391, और फिर तब सभी को गुना किए तो 23 460 हो गया आंसर। एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी। लेकिन याद रखिए, कह रहा है जांच करने के लिए, तो जांच भी करेंगे। एग्जाम में कहेगा नहीं जांच करने के लिए, केवल ज्ञात एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो क्या यहीं पे छोड़ दोगे? क्या करोगे? चलिए इसका इंक खत्म हो गया है, इंक की आवश्यकता पड़ गई। चलिए रेडी पेन से हम यूज कर लेते हैं। जांच क्या करते हैं? ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। जांच में क्या जांच करना है? दोनों संख्या का, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल देखना है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? दो संख्या क्या? 510 है एक। नहीं दिख रहा है रे, वीडियो में दिख रहा है ये 5। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे 92 है कि ये चल रहा है। क्या क्या करना?
तो आप लोग गुना कर लेना, कर लोगे ना? चलो अब क्या करना है कि एच गुने LCM बराबर क्या हो जाएगा? HCF आया है 2, HCF कितना आया 2, और LCM क्या आया है 23,460। 23,460 को गुना करोगे तो सेम आएगा, निश्चित है सेम आ गया आपको। मैं तो यहाँ पे 2 से गुना कर देते, ठीक है। चलिए मैं आपको गुना कर देता हूँ। 2 छक्के 12, हासिल 1, 2 चौका 8, 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 1 0। चलिए इधर भी गुना कर ही लेते, जब इतना कर ही लिए तो 92 में हम गुना कर देते 51 से। देखो मेरे तरह गुना करना सीखो। 0 हम याद रखें, 0 बैठा दिए, 1 के 2 1 2 9 1 9 है ना, इसको छोड़ कर लिखे ना, 5 दूनी 10, 5 9 45, 1 46 कितने आया? 0 2 9 6 4 46 920 और 46 920 46 900 आ गया, दोनों बराबर। और हमेशा वेरीफाई को इस तरह से लिख दोगे, आंसर अपने लोग का हो गया। आंसर यहाँ पे आ गया, कहेगा जांच करने के लिए तभी जांच करोगे। तो आज के लिए इतना ही। 3 नंबर जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, 3 नंबर क्वेश्चन तुम लोग बताओगे और बना के लाना, कल इनका भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर क्लास 10th को स्टूडेंट होंगे तो उनको फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।